हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान व राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी महात्मा गांधी जी को जाने। इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे गांधी जी के कुछ अनसुनी अनबूझी कहानियों को, जिससे कि हमारा गांधी जी के बारे में ज्ञान जो है अधिक से अधिक अर्जित कर पाए। तो हमने आप सबों से दो सीरीज को सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। इसी क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आप सबों को पुरानी बातों को ताजा कर दें, अर्थात हम पुनरावृत्ति कर दें। प्यारे साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे पूज्य बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी थे, और यह भी जान लें कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात हम जाने कि गांधी जी का मूल नाम जो है मोहनदास था, और इनके नाम में जो शब्द जुड़ा हुआ है करमचंद, ये इनके पिताजी का नाम है। इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता श्री पुतलीबाई और इनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी। आप कहीं कहीं पढ़ेंगे या जानेंगे कि करमचंद गांधी जी को काबा के नाम से भी जाना गया है। ये गांधी जी के जो पिता थे करमचंद जी, ये एक दीवान थे राजकोट में, और इनके घर गांधी जी का जन्म होता है। ये कोई बहुत ही गरीब परिवार से नहीं थे, यानी कि इनका घर परिवार सजाया संवारा हुआ था। और कल्पना कीजिए, उस समय यह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए, और आपको जानकारी होगा कि महज 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी से हो जाता है, और बैरिस्ट्री की पढ़ाई यह 1889 में चले जाता है करने के लिए, और 19 वर्ष की मात्र अवस्था हुआ करता है गांधी जी का। और एक समय की बात है, जब गांधी जी बैरिस्ट्री करके वहां से लौटे, तो हर आदमी को यह इच्छा होता है कि हम जिस चीज को पढ़ के आए हैं या जिस योग्यता को लेके आए हैं, उनको हम जीवन में उपयोग करें। लेकिन इनमें मन में खुशी नहीं था, और संजोग की बात है कि दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति मिला, जिनका जो है केस दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, और गांधी जी को ऐसे ही क्लाइंट का खोज था, और संजोगवश मिल भी गया। तो ये केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, और 24 वर्ष की महज उनकी अवस्था थी जिस समय वह दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव की नीति थी। आपको एक वाकया सुनाते हैं कि गांधी जी जब 1893 में वहां
एक यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रेटोरिया के मध्य, अर्थात उनको जो उतरना था वह प्रेटोरिया नामक एक रेलवे स्टेशन था जहां की उन्हें उतरना था। तो एक समय की बात है, उस समय फर्स्ट क्लास का यह टिकट कटाए और जाकर के अपने स्थान पर बैठ गए। इसी बीच में होता है क्या कि अंग्रेज आता है और इन्हें कहता है कि आपको इस बोगी में चढ़ने का अधिकार नहीं है, आप यहां से बाहर निकले, अन्यथा हम धक्का मार के बाहर करेंगे। और वैसा ही हुआ। गांधी जी को आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हो गया, हमारा तो अधिकार है, हमने जो है पे किया है, टिकट कटाया है और जब शुल्क दिया है तो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इन्हें धक्का मार के वह स्टेशन से पर उतार दिया गया और सामान को यत्र तत्र फेंक दिया। और गांधी जी को उसी समय से यह समझ में आया कि हम जो अंग्रेजों के प्रति अपने देश में उनको मान सम्मान का भाव देते हैं, लेकिन यहां तो गोरा और काला का भेदभाव है। और वहीं से वह प्रण लिया कि इस भेदभाव को हमें मिटाना है। तो इसके लिए वह वहां पर जो है अपना सत्याग्रह नामक जो है वह शब्द का प्रयोग किया और 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस नामक एक संस्था को वहां निर्माण किया, बनाया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में काला और गोरा का जो भेदभाव करता था उसको मिटाने के लिए ऐसा कदम उठाया। और गांधी जी अपने सभी अपने जीवन में एक न एक गुरु को पाया होगा जिसको आप अपने जीवन में उतार करके आप अपने मंजिल को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे और वह उनकी बातों पर खड़ी भी उतरते थे। तो जब वह देखा कि दक्षिण अफ्रीका में काला गोरा का भेदभाव है तो गांधी जी चिट्ठी लिखे रानी को कि आपके यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था है, हमारे यहाँ हम सबों को एक साथ सम्मान देते हैं, काला गोरा का भेदभाव नहीं करते हैं, सबों को एक साथ रहने का भी उपाय किया गया है। तो आपको यह जानकारी मिल जाए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जो है वह सत्याग्रह नामक शब्द का प्रयोग किए और 1904 में आप को जानना आवश्यक है कि दक्षिण अफ्रीका में रात्रि जब 9 होता था तो उनके बाद हमारे जो भारतवासी थे, जो भारत के मजदूर थे या अन्य व्यक्ति रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। अगर यदि वह बाहर निकलता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। सोच लीजिए कि वहां पर कैसा उनके साथ, भारतीयों के साथ शोषण होता था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्ष तक रहे, वहां पे जन आंदोलन भी किए। गांधी जी
9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं और उसी तिथि को हमारे देश में जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जान गए हैं, जानते भी हैं कि हर वर्ष तो नहीं, 2 वर्षों के बाद, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और उनका जो तिथि होता है वह 9 जनवरी। ऐसा इसलिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पदार्पण पुनः किए 9 जनवरी को, इसीलिए हम लोग अपने देश में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते आते हैं। गोखले जी इन्हें जो है वह ज्ञान दिए कि आप जब आए हैं भारत देश में दक्षिण अफ्रीका से, तो बस आपको 2 काम करना है। क्या करना है? जबान को बंद और कान को खुला रखना है। एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो हर व्यक्ति की जो इच्छा है उसको जान पाए कि आखिर वह क्या चाहता है, उनको क्या अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा तब हम समझ पाएंगे जब तक कि उनके करीब में हम नहीं जा पाए। अगर यदि उनके घर नहीं जाए, उनसे बातें नहीं करें, तो उनके अंदर जो समस्या है, किस समस्या से वह जूझ रहा है, उन सारी बातों को हम समझ नहीं पाए। तो गांधी जी ने इन्हें इशारा किया कि मोहन, आप जो है जबान को बंद रखें और कान को खुला रखें, समझने का प्रयास कीजिए। तो गांधी जी ठीक वैसा ही किए, गुरु के बताए मार्गों पर वह चले। और एक ऐसा समय आता है सन 1917। 1917 में हमारा प्यारा बिहार, जहां पर एक जगह है चंपारण, चंपारण नामक स्थान में भारत ने पहली बार जो है वह अपना आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप वह चंपारण में जो तिनकठिया प्रणाली था उनसे उन्होंने निजात दिलाया। तिनकठिया का यह नियम था कि वहां पर जो उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन में आपको नील की खेती को करना है। यह नितांत आवश्यक था। अगर यदि आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आप जानते होंगे यह चंपारण हमारा बिहार का ही वह स्थान है। इस आंदोलन के दरमियान ही रविंद्रनाथ जी इन्हें पहली बार जो है महात्मा कह के पुकारा। ऐसा प्रश्न आता है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो आप जाने कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि हमारे टैगोर जी ने दी, वह चंपारण आंदोलन के दरमियान ही। आगे आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है, जो कि गांधी जी का जन्मस्थल है। वहां पे उन्होंने दूसरा आंदोलन किया। वहां के जो मिल मजदूर थे, कहां के? अहमदाबाद के। तो वहां पर क्या होता है आप जानते होंगे, हाल ही में अर्थात सन 2004 की घटना है कि वहां प्लेग नामक बीमारी हो गया। ठीक इसी प्रकार से यह 1917 का ही घटना है कि अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी हो गया, जिसके कारण
वहां से लोग यानी कि मजदूर अपने अपने घर की ओर पलायन करने लगा। तो वहां अंग्रेजों ने देखा कि अगर यदि मजदूर गांव चले जाते हैं, अपना घर चले जाते हैं, तो फिर मेरा जो है काम कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस महामारी के दरमियान ही यहां पर रहें, आपको सारी सुविधा दी जाएगी, यहां तक कि आपके वेतन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। और रहा मजदूर क्लास के लोग, उन्हें तो पैसे की आवश्यकता होती है और वह पैसे की लालच में अपना जान की बाजी लगा दी और वहां पर वह रहकर काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद महामारी शांत होती है, अर्थात प्लेग बीमारी समाप्त हो जाता है। और जैसे ही समाप्त होता है तो पुनः जो 50% की वेतन में वृद्धि की गई थी मजदूरों का, उन्होंने अंग्रेज क्या किया, वेतन को जो पहले का था मजदूरी वहां पर ही ला के छोड़ दिया। अब तो बेचारा असहाय हो गया। तो उन्होंने देखा कि मेरा कौन सुनेगा। तब तक में गांधी जी का जो एक चंपारण आंदोलन वह सफल हो चुका था। तो सब आदमी गांधी जी के पास गए और गांधी जी से निवेदन किए और निवेदन के फलस्वरूप जो है वह अहमदाबाद जो है मिल मजदूरों के साथ वहां पर अपना पहली बार, भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। और वहां पर दोनों के मध्य अर्थात मिल मजदूर और मालिक दोनों के बीच में मध्यस्थता किया। वह कहा कि ठीक है, आप जो है 20% की बात करते हैं और यह 50% की बात कर रहा है, चलिए ना आपका ना इनका, दोनों की मध्यस्थता करते हुए 35% यानी 35% जो है वेतन में, मजदूरी में वृद्धि किया जाता है। और वहां पर भी जो है गांधी जी का जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था वह भी सफल रहा। अब आगे की कड़ी हम लोग चलेंगे, खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 की घटना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी के बारे में एक हमारे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, सभी जानते हैं, वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएगी कि कोई हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति भी एक पृथ्वी पर पैदा हुआ था। आने वाला जो पीढ़ी है उनको यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि एक हाड़ मांस का आदमी जो है यह भारत में पैदा हुआ था, जो कि इतनी सारी बातों को, कामों को हमारे बीच जो है कोई कुछ बोल ले, लेकिन गांधी जी हमें ऐसा चीज दिया है जिसे कभी हम भुला नहीं सकते। गांधी जी कहे, समाज में जब तक विषमता रहेगी, विषमता अर्थात असमानता, हिंसा भी रहेगी। हिंसा को खत्म करने के लिए पहले विषमता को खत्म करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आपके घर बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बना है, आप 3 टाइम जो है अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं। तो क्या वह बेचारा आपके प्रति अच्छा सोच रखेगा? कतई नहीं, संभव ही नहीं है। कहा गया है पेट क्या न कराता है। वह जो है चोरी करेगा, हिंसा करेगा, छीनेगा, झपटेगा। अर्थात गांधी जी का सोच यह था कि अगर यदि हमें समाज में समानता लाना है, समाज को सब बनाना है, समाज को हिंसा मुक्त बनाना है, तो समाज में विषमता को मिटाना पड़ेगा, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है।
आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का जो बार बार आपस में झंझट होता है, इस संबंध में गांधी जी बोले हैं एक बार कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अभाव से लड़ें। यह गांधी जी पाकिस्तान के लिए और हम भारतीयों के लिए संदेश दिए कि हे मानव, क्या आप जो है जात पात धर्म को लेकर लड़ते हैं? हमें जो है वह लड़ना पड़ेगा गरीबी के लिए, अशिक्षा के लिए, बीमारी के लिए और भूखा के लिए। अगर यदि हम ऐसा करें तो हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। बापू ने हमें सच बोलना सिखाया है। बापू ने हमें सच बोलना सिखाया है। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आप जानते हैं कि हमारे पूज्य बापू का जिस दिन जन्म हुआ अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक उसी तिथि को 2 अक्टूबर 1904 को हमारा देश का दूसरा प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। दोनों का सोच बिल्कुल मिलता जुलता था। दोनों समाज के निचले स्तर के लोगों को भली भांति समझते थे और जानना चाहिए आप सबों को, और जानते भी हैं कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था। 2 शब्द में गुनगुनाता हूं आप सबों के लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था। आगे की कड़ी को हम लोग बढ़ाएंगे। आज गांधी जी के जीवन से संबंधित मुख्य बातों को यहीं पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए राजेश सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।